जय हिंद साथियों। तो आपने पुराने वीडियो को बड़ा अच्छा उसको प्रमोट किया, बड़ा अच्छा उसको पसंद किया। और अगर किसी ने नहीं देखा तो जा करके देख लिया। उसमें हमने केवल टॉपिक डिस्कस किए थे, कुछ खास है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी आपने उसमें बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम मैथ की सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, और या पढ़ा भी है तो समझ में नहीं आया है। नंबर सिस्टम, इस टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले हैं। और ये है कि आज थोड़ा सा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, छोटा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की पीडीएफ मेरे पास नहीं है। टीम को बोला है जब तैयार हो जाएगी तो आपके क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे। ठीक, तो नंबर सिस्टम में काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं, छोटा टॉपिक है। और ये समझ लो कि मैथ की आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या। नंबर का मतलब संख्या। अब संख्या जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। संख्या, संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार, अब ये मत सोचना पूरी थ्योरी की क्लास है, थ्योरी क्लास नहीं है। संख्या देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होती है प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरी होती है आपकी है पूर्णांक। ठीक, फिर होते हैं आपके हैं क्रमागत संख्या। फिर होती हैं आपकी हैं सम संख्या। फिर होती हैं विषम संख्या। ठीक, ये भी टाइप है विषम संख्या। थोड़ा सही हो जाए, क्योंकि ऐसे ही रहेंगे ज़्यादा सही आपको दिखेगा। विषम संख्या। और होती है आपकी है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पूरा हिंदी मीडियम है। ठीक, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत संख्या, पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या छूट गई। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्णांक है, क्रमागत है, सम है, विषम, बताते चले अब जैसा कुछ आगे बताते रहेंगे। अभी जो छूट नहीं बताते हैं आगे। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक से लेकर के 1, 2, 3 इस प्रकार से आपकी जो चली जाएंगी, ये सब क्या है? इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। यह होती है आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक, दूसरे आपके होते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक जो भाई होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। कक्षा 7 आप याद करो, थोड़ा सा रिमाइंड करो, तो क्लास 7 में आपको बताया गया होगा कि एक नंबर सीरीज होती थी ऐसे, बीच में जीरो और फिर इधर होता था माइनस वाले और इधर होते थे प्लस वाले। याद करो, ऐसे कुछ रहा होगा, आपने देखे होंगे ऐसे ये बने होते होंगे। इसमें यहाँ पर होता होगा जीरो और यहाँ पर +1, +2, +3, इस तरीके से ऐसे। और इधर होते थे आपके -1, -2, -3, -4, इस तरीके से जाएंगे। तो ये सीरीज जाती थी आपके ये प्लस अनंत तक। ठीक, और ये सीरीज आती है आपके माइनस अनंत तक। तो देखो, ये आपके इधर वाले हो जाएंगे माइनस, निगेटिव, ऋणात्मक, और वो हो जाएंगे धनात्मक। तो इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। तब पूर्णांक आपके होते इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और आपके नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आपके बोल सकते हैं 0 से लेकर के जितने आपके प्लस हैं। ऐसे हम पूर्णांक की बात करें तो माइनस अनंत होता है, उससे लेकर कहाँ तक? प्लस अनंत तक की बीच की जितनी संख्याएं सब क्या हैं? पूर्णांक। और धन पूर्णांक कौन? जो पॉजिटिव वाले हों। और ऋण पूर्णांक कौन? जो आपके 0 से लेकर के प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? ये आपके हो जाएंगे, जीरो को भी शामिल कर लें, जीरो को शामिल कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आपके धन पूर्णांक। और ऋण पूर्णांक की अगर बात करेंगे तो 0, -1, -2, -3, -3, इस तरीके से आपके ऋण पूर्णांक। ठीक, क्रमागत क्या होता है? तो क्रमागत देखो, प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्णांक समझ गए। पूर्णांक समझ गए नहीं समझे? बताओ, ना समझो तो फिर से बता दो एक बार।
जीरो, जीरो से 1 2 3 4 प्लस धन पूर्णांक, -1 -2 -3 -4 ये सब ऋण पूर्णांक। ये सीरीज जाएगी कहां तक? प्लस अनंत तक। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, और ये माइनस अनंत तक, तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, जैसे 22 के बाद क्या आती है बताओ? 23, 28 के बाद 29, 47 के बाद 48। तो क्रमागत, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत बोलते हैं। तो जैसे 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 1, तो ये सब क्या है? ये सब आपके क्रमागत हैं। ठीक। सम संख्याएं कौन होती हैं? तो सम संख्या उनको हम बोलते हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं और सीधे सीधे 2 के पहाड़ में जो कट जाएं। बस 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, ये सब क्या है? सम। अब विषम, तो विषम 1 से शुरू होगी, 1 जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7, इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे? विषम संख्याएं। अगर आप नेचुरल नंबर लेते हो, 1 से लेकर संख्याएं लेते हो, तो उसमें धन पूर्णांक, सॉरी, उसमें आपके सम और विषम दोनों शामिल होते हैं। 1 आपका क्या है? विषम। 2 क्या है? सम। 3 क्या है? विषम। 4 क्या है? सम। तो 1 2 3 4 5 6 7 में अगर देखोगे तो ये आपका क्या है? विषम, विषम, विषम। ठीक। और ये क्या है? सम, सम, सम। ठीक। चलो, क्रमागत समझ गए। अब ये धन पूर्णांक के हिसाब से हैं, सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर हैं। आगे आते हैं भाज्य। तो भाज्य और भाज्य की कहानी देखना बड़े प्यार से। भाज्य का मतलब वो होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर वाले भी ठोक देते हैं और बाहर वाले भी पीट देते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है? भाज्य। समझाते हैं क्या होता है। तो भाज्य का मतलब, जैसे अगर हम बात करें, पहले अभाज्य बताते हैं। अभाज्य, अगर भाज्य सबसे पीटे जाते हैं तो भाज्य। और अभाज्य का मतलब जिनको सिर्फ और सिर्फ किसी की औकात नहीं हाथ लगा दे, सिर्फ घर वालों के अलावा। बोलते हैं ना कुछ बच्चे, मम्मी पापा के अलावा के पीट नहीं सकता है, तो ये है अभाज्य। जैसे अगर 1 2 3 4 हम संख्याएं लिख लें, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमने लिख लिया, तो मुझे बताओ, 1 को कोई काटने वाला है, कोई पीटने वाला है? बताओ। अब कहोगे हाँ सर है। 1 को 1 से भाग कर सकते हैं, काटो, 1 1 कन 1 1 कन 1, कट गया एक बार। बताओ, इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, एक ही रही, तो इसको हम नहीं काउंट करते हैं। आगे आ जाओ, 2 पे आओ। 2 को किससे भाग कर सकते हो? 1 से, तब भी इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम सीधे इसको किससे भाग करें? 2 से। 2 से काटा, 2 1 कन 2, तो 2 कट गया। और 2 कटा किससे? सिर्फ और सिर्फ खुद से कटा, और किसी से नहीं कटेगा। मतलब नीचे वाला कट के ऊपर वाला कुछ ना कुछ उसका बिगाड़ दे, कुछ ना कुछ सेहत पर असर डाल दे। अब आप कहोगे 2 को 4 से भी काट सकते हैं, काट तो दोगे, लेकिन 2 तो नीचे रह गया, नीचे बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ऐसी संख्याएं जिनको क्या बोलते हैं? जो खुद से भी कटें, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटें, सिर्फ और सिर्फ। जैसे 3 सिर्फ अपने आप से कटेगा, तो भाज्य संख्या और भाज्य संख्या इसी में डिसाइड हो जाएगा। फिर 4 को कौन काट सकता है? 4 को 4 भी काट लेगा और 4 को 2 भी काट लेगा। 5 को कौन काटेगा? 5 को सिर्फ 5 काटेगा। 6 को कौन काटेगा? 6 को 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, है ना। ऐसे अगर हम बात करें 9, तो 9 को कौन काटेगा? 3 से भी 9 कटेगा और 9 से भी कटेगा, है ना। तो अब यहीं पर डिसाइड कर लो। देखो, जो खुद से कट जाएं, सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे, वो संख्या होती है अभाज्य। जिन केवल मम्मी पापा से पीटे जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं, वो कौन से हैं लड़के? अभाज्य। बाहर वाला कोई हाथ न लगा पाए, सिर्फ स्वयं के घर वाले। और भाज्य कौन सी हैं? भाज्य माँ बाप के अलावा पड़ोसी भी ठोक दें। जैसे 2 क्या है? 2 को सिर्फ और सिर्फ 2 काट सकता है, खुद का ही, स्वयं से ही कटेगी, तो ये क्या है? अभाज्य। पीले कलर से अभाज्य लिखेंगे। ये भी क्या है? अभाज्य। और अगर इसकी बात करें हम, यदि हम बात करते हैं, वेट, ये आ गया, ठीक। अगर बात करते हैं भाज्य की, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं बचा, बची कौन सी आपकी? 4। तो 4 किससे कटी? 4 4 से भी कटी। जब 4 4 से कटी तो इसने बताया अभाज्य है, लेकिन 2 से भी कट गई, और 2 से अगर कट गई तो यह संख्या कैसी हो गई आपकी? भाज्य। ये कैसी हो गई? भाज्य। ठीक। ये कैसी है? 6।
भाज्य, ये कैसी है? भाज्य। अभी बता रहे, सारी कहानी समझा रहे हैं आपको। तो अब मुझे बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? गौर से देखो इसमें, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो ये तो पीली वाली तो अभाज्य है, ये अभाज्य है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। बहुत बार ये सवाल रिपीट हुआ है और बच्चे गलत कर देते हैं। ऑप्शन पहले 2, 3, 1, 4 ऐसे लिखा होता है। पहले ऑप्शन लिख देंगे 4, दूसरा ऑप्शन लिख देंगे 2, तीसरा ऑप्शन लिख देंगे 1 और फिर लिख देंगे 3 और ढूंढो सबसे छोटी। आपके दिमाग में तुरंत आता है, तो जो बिल्कुल नहीं मैथ को जानते हैं बच्चे, उनके दिमाग में आएगा 1, थोड़ा बहुत जानते हैं वो कहेंगे 2, और जो 2, अब कुछ लोग होते हैं कंफ्यूजन में, अगर ये सही नहीं 3 है मारो हटाओ, लेकिन उत्तर क्या है आपका? 4। सबसे छोटी आपकी स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, तो कौन सी आपकी है? 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं मेरे पास आज हैं, क्वेश्चन जैसे हो जाएंगे आपको करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? पूर्ण। आप पूर्ण है या पूर्ण है आप बताइए। ये मेरा हाथ जो है ये पूर्ण है या पूर्ण है? देखिए, अगर इसको यहां से काट दें तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण, है ना। ये हाथ भी कैसा है? पूर्ण है। पैर कैसे होंगे? खड़े हैं तो पूर्ण हैं। जो चीज समूची है वो पूर्ण है, जो चीज कटी पिटी हो वो क्या है? अपूर्ण है। बस सीधी सी बात, इतनी सी बात है। अगर हम बात करें 1 पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या, 7 पूर्ण संख्या, बात करें 7.333, ये कैसी है? अपूर्ण संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज को समझ गए होंगे, पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या में अंतर क्या है। अपूर्ण, अब यहां पर लिखने की आवश्यकता है क्या भला? अपूर्ण किसे कहेंगे? अपूर्ण हम उसको कहेंगे जो कटी पिटी हो, जिनका मान दशमलव में आए। और जो पूरी पूरी समूची संख्या है वो सब कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। परिभाषा है अपनी रखो, और कौन सी परिभाषा? आपको कंपटीशन की मैथ पढ़नी है, बस क्वेश्चन आपके होंगे, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। क्वेश्चंस आपके नहीं रुकेंगे और बाकी चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, तो ये संख्याएं आई होप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी अगर बचती हैं तो आपकी कुछ चीजें बचेंगी, जैसे सम क्रमागत आपसे कहेगा, सम क्रमागत, फिर आपसे बोलेगा विषम क्रमागत, विषम क्रमागत। तो सम क्रमागत विषम क्रमागत क्या होगा? जैसे आपसे लिख दिया 27 और कहेगा इसका सम क्रमागत क्या होगा या विषम क्रमागत बताओ, तो 27 का विषम क्रमागत 1 छोड़ के बता दो कितना होगा? 29। जैसे कहा सम क्रमागत 26 का सम क्रमागत क्या होगा, तो क्रमागत यदि पूछता तो 26 का हो जाए 27, लेकिन सम लगा दिया है तो 26 के बाद बढ़ा दो कितना हो जाएगा आपका? 28। इसको बोलते हैं सम क्रमागत या विषम क्रमागत। वैसे इवन ऑड बोलते हैं सम और विषम को, लेकिन पूरा हिंदी मीडियम इसी को लेकर चलते हम लोग हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ आपके छोटे छोटे रूल्स हैं, उनको हम समझाते हैं आपको। कुछ रूल्स हैं और रूल्स के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि अब ये शुरू हो गई है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल्स, जिनको बोलते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं आज, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सब लोग डाल दो विभाज्यता के नियम। ठीक, और नंबर सीरीज जो आपको लिखाई है, जो बताई है, उसमें अगर कुछ एक दो संख्या छूटती भी हैं, जैसे याद आएगा बता देंगे, या अगर छूट जाता है तो अगले टॉपिक में कवर करा देंगे। या आप लोग ये कमेंट मत करना आपने ये संख्या छोड़ दी, वो छोड़ दी, परिमेय छोड़ दी, अपरिमेय छोड़ दी, पता है, सहभाज्य छोड़ दी, ये सब करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, विभाज्यता के नियम डालो, बताते हैं। विभाज्यता के नियम देखो, आप कैसे जानोगे ये संख्या 2 से कटेगी, ये संख्या 4 से कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 9 से कटेगी, 11 से कटेगी, कैसे जानोगे? तो उनके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है? विभाज्यता के नियम, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। चलो बताते हैं, इसे इसको हटा दें। इससे आपको लग रहा है कि 2 प्रकार के होंगे, है ना, विभाज्यता के नियम। तो पहला देखो 2 से विभाज्यता का नियम,
संख्या ऐसी कौन सी हैं 2 से कट जाएंगी? जैसे मान लेते हैं कि 5, 4, 1, 8, 9 कुछ रख लो। तो यहाँ पर स्थान कौन सा है? इकाई का। यहाँ पर स्थान कौन सा है? दहाई का। ये कौन सा है? सैकड़े का। तो 3 स्थान हो गए। ऐसे 1000 इस तरीके से चलेंगे, 10,000। तो इकाई का स्थान इसमें याद रखना, परिभाषा ही याद रखना एक हिसाब से। इकाई थोड़ा सा, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या हो? तो इकाई के स्थान पर या तो सम संख्या हो। कौन सी? बहुत शॉर्ट में बताएंगे। सम या लिखा है या 0 हो। तो सम देखो लास्ट में कितना 4 है। अगर इकाई के स्थान पर 4 है या फिर यहां पर लिखा होता 0, अगर 0 भी होता तो ये पूरी संख्या किससे कट जाती? 2 से कट जाती या विभाजित हो जाती। तो 2 से कटने का रूल्स क्या है? अगर लास्ट में 0 है या फिर क्या सम है। ठीक। दूसरा 4 का रूल्स, 3 का भी बताएंगे, परेशान ना हो। 4 का अब 2 हम अगर इसको हटा दें और ऐसे बनाते हैं इकाई दहाई। ठीक ठीक। अब आपको इकाई दहाई समझ में आ रहा है डैश से? इसमें क्या नियम है? इकाई के स्थान पर ऐसा लगा रहे हैं। ठीक। इकाई के स्थान पर, इकाई ना बोलें, इकाई व दहाई लिख दें। इकाई, चलो यहां से लिख दें, इकाई व दहाई। या ऐसे बोल सकते हो अंत के 2 स्थान पर, अंत के 2 स्थान, यहां से यहां पर 2 स्थान पर क्या होना चाहिए? या तो डबल 0 हो, ठीक, या 4 से कटने वाला हो। 4 से कटने वाली, 4 से कटने वाले। इजी लैंग्वेज पढ़ो, ज्यादा पूरा वो ना रखो, मैथमेटिक भाषा ना घुसे दिमाग में। ठीक है, सब्जेक्ट वही जो सरलता से दिमाग में आए। चलो देखो, जैसे देखो 9, 7, 7, 24, ठीक, फिर 9, 8, 1, 12, 14, 0, 0। अब बताओ ये संख्या 4 से कटेगी? अब देखो लास्ट में 2 0 है, रूल्स हमारा लग गया। रूल्स लग गया क्योंकि लास्ट में 2 0 अगर हैं स्टार्टिंग में, यहां से 1, 2, 2 दूसरे स्थान पर, दोनों स्थान पर क्या है? डबल 0। तो ये संख्या किससे कटेगी? 4 से। दूसरा ये संख्या 4 से कटेगी, यहां पर क्या है? 24, और 24 4 से कट जाता है, 4 छंग 24। तो ये पूरी संख्या कट जाएगी 4 से। ना मानो चेक कर लेना, मोबाइल आपके पास है। जैसे एक संख्या और ले ले, आप बताओ। जैसे हमने संख्या एक ली है, बताओ ये संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी? बताओ। कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में क्या है? 28। 4 7 28। अगर 2 0 स्टार्टिंग कर दे, बाद में कुछ संख्या देती हो, तो इसे किससे कट जाएगी? 4 से। तो बताओ 4 का समझ गए, 2 का। 2 का क्या है? स्टार्टिंग में वहां से पहले स्थान पर या तो 0 हो या तो सम हो। 4 में क्या हो? डबल 0 हो या फिर 4 से कटने वाली हो। ठीक है। 8 में देखते हैं, 8 वाला। 8 वाले में अब हम बता रहे हैं, देखो बस 2 में क्या? 1 डैश, 4 में क्या? 2 डैश, 8 में क्या? 3 डैश। यहां 3 स्थान पर या तो 000 हो या 8 से कटने वाली हो। 8 से कटने वाली या विभाज्य। ठीक है, अंत की ये 3 संख्या है, किससे कट जाए? ये सब चलो लिख ही दें आपका अगर मन हो। ठीक, ये लिख दिया संख्या 8 से कटने वाली हो। कटने को ही विभाज्य बोलते हैं। एक होता है कटना, एक होता है घटना। कटने में 1 आता है, घटने में 0। लोग आपने देखा होगा इसे 2 - 2, कुछ लोग ऐसे काट देते हैं, और कभी होता है 2/2 ऐसे काट देते हैं। तो कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर सर आपने 1 बताया था, यहाँ पर आप 0 बता रहे हो, कैसे? तो ऐसे, क्योंकि कटना और घटने में अंतर होता है। यहाँ पर कट रहा है और यहाँ पर घट रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कंफ्यूज होती है चीजें। ठीक, चलो दिखाते हैं आपको, बताते हैं इसमें। देखो अब थोड़ा सा टाइम दो भी, क्योंकि तो जैसे जैसे हमको इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, इस बोर्ड में आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, फिर मजा आएगी ऑफलाइन कोचिंग जैसी।
हाँ, तो लास्ट में क्या है, तीन संख्या हो 8 से कटने वाली हो तो वो संख्या हम किससे काट सकते हैं, पूरी पूरी संख्या किससे कटेगी, 8 से, ये कट जाएगी संख्या। अगर हम बात कर ले 7 2 9 1 1 2 3 3 जीरो, ये संख्या किससे कटेगी, तो भैया बता देना ये संख्या 2 से कटेगी, हाँ कटेगी, अंत में क्या है 2 है। ये संख्या 4 से कटेगी तो यहाँ पर क्या है डबल जीरो, कट जाएगी। ये संख्या 8 से कटेगी, ट्रिपल जीरो है, कट जाएगी। ठीक, ये संख्या आपसे पूछे 2 से कटेगी, हाँ ये 2 से कटेगी। ये किससे कटेगी, 2 से कटेगी। ये संख्या 4 से कटेगी, और ये संख्या 4 से 12 कटेगा, और यहाँ तक 512, ये संख्या 8 से भी कटेगी। तो उम्मीद है बात समझ गए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, पेज ऐड अभी करने का मन नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं 3 से। 3 से कौन सी संख्याएं कटेंगे, विभाग, ये भाग का निशान है, ये मत सोचना ये का लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे लगा दिया, ये भाग का निशान है। तो 3 से कटने वाली ये होता है कि 1 2 3 6 7 9 ऐसे 8। चलो ये संख्या आपसे पूछे बताओ 3 से कटेगी, आपने सोचा कि ये देखो 2 से कट जाएगी, हाँ 2 से कट जाएगी। 4 से देखा तो 4 से तो हमें लगता नहीं कट पाएगी, 19 चक्कू 76 नहीं कट पाएगी। अब 2 से कट जाएगी, लेकिन हमसे पूछा क्या 3 से पूछा कटेगी। आपको 3 का रोल पता है, जिसको नहीं पता देखो बहुत बेसिक रोल है, बहुत सिंपल रोल है, ऐसा कोई कठिन है थे नियम इसके, तो आराम से देखो, गौर से देखो इसमें, वहां देखो, इसका यही नियम है, सबको जोड़ो और 3 से अगर कट गया तो संख्या 3 से कट गई, जोड़ो 2 और 1 3, 3 तो 3 कट ही जाएगा, 6, अच्छा पहले जोड़ के बता दे, 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 7 19, और 19 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ, 19 में 8 जोड़ा तो 9 8 17 27, टोटल जोड़ने पर कितना है 27, और 27 हमारी किससे कट जाती है 3 से। अगर जोड़ने पर अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या 3 से कटी, अंकों का योग 3 से ना कटे तो संख्या नहीं कटी, बस। और ये सेम रूल 9 में लगता है, अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या 9 से कटेगी, पूरी संख्या। अंकों का योग 9 से ना कटे तो संख्या 9 से नहीं कटेगी, सीधी सी बात है, कुछ नहीं सोचना। अब देखो अब शॉर्ट अगर लगाना है आपको तो आप जैसे पढ़ते हैं तो आपने देखा 2 और 1 3, खत्म, हटाओ, 3 पहले से कट रही है, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये 8 7 15 कट गया, तो मतलब संख्या किससे कट गई 3 से। फिर समझाते हैं, जैसे 5 आप ये कहे 3 से कटेगी तो कैसे काटोगे, 3 3 1 3 3 3 9, और 2 और 1 3, 5 और 4 9, हाँ 3 से कट जाएगी। आपसे पूछे 9 के कटेगी, 9 से, हाँ देखते हैं, ये 9 से कट गई, और 5 और 4 9 कट गया, 3 और 3 6, 2 1 3 और 3 3 6, 9 से तो नहीं कट रही है। देखो भाई आपने इसको काट लिया 9 से, ये वाला कट गया, 2 और 1 3 बनेगा, और 3 3 6 बनेगा, 9 से नहीं कटेगी। 9 जोड़ के देखो, 9 3 12 12 4 16 16 2 18 1 19 19 5 24, 24 को जो है हम 3 से तो काट सकते हैं 8 बार में, लेकिन 24 को हम 9 से नहीं काट सकते हैं। तो ये मत दिमाग में रखना कि जो संख्या 3 से कट रही वो संख्या 9 से भी कटेगी। हाँ ये जरूर बोल सकते हो कि जो संख्या 9 से कटेगी वो किससे कटेगी, 3 से कटेगी। ठीक, जो संख्या किससे कटेंगी, 9 से कटेंगी, वो संख्या 3 से कटेंगी, और जो संख्या 8 से कटेगी वो संख्या 2 से 4 से और 8 तीनों से कटेंगी। जैसे जो 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ठीक है, तो उम्मीद है 2 का 4 का और 3 का 9 का ये समझ गए, 7 का 11 का इनको हम कल कराते हैं, फिर क्वेश्चन हम साथ में कराते हैं। ठीक है, क्योंकि समस्या ये है भाई क्वेश्चन नहीं है ना, तो भाई जब तक क्वेश्चन नहीं होते तो मजा नहीं आता है कि अब ये आपके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाएं समझाएं। ये अगर समझ गए हो तो इसको कमेंट जरूर कर देना एक बार, कमेंट के आपका इंतजार करते हैं। बाकी ये जरूर नहीं, लाइक वाइक आपकी इच्छा करो, ना इच्छा हो तो ना करो, कमेंट कर देना, बता देना बस। ठीक है, धन्यवाद। धीरू सोई हुआ।